करवा चौथ व्रत भगवान गणेश और करवा माता को समर्पित है। करवा माता की पूजा और उनकी कथा पढ़े बिना व्रत अधूरा माना जाता है। करवा माता की कथा महिलाओं को पतिव्रता और संकल्प की महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। यह व्रत महिलाओं को अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण में वृद्धि करने में मदद करता है, जिससे उनके परिवार में सुख शांति की भावना बनी रहती है। इस प्रकार करवा माता की कथा एक महत्वपूर्ण धार्मिक कथा है जो महिलाओं को पतिव्रता और प्रेम का संदेश देती है। करवा चौथ की कहानी, आइए सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। इस सती ने कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु से मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहे और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। जैसे करवा माता ने अपने पति की रक्षा की, वैसे हे करवा माता, आप सभी करवा चौथ व्रत करने वाले और कथा सुनने वाले सभी सुहागिनों की पति की रक्षा करिएगा।